हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से। तो आज हम बात करेंगे बहुत ही खूबसूरत पौधे कोलियस की। कोलियस का पौधा उगाने में भी आसान है, बहुत ही इजीली ये ग्रो कर जाता है और बहुत ही जल्दी इसमें अच्छी सी ग्रोथ आ जाती है और ये घना भी हो जाता है। तो ये कई सारे रंगों में आता है और मेरे पास है ये डार्क मरून कलर का कोलियस, जिसे कि मैंने लगाया हुआ है 8 इंच के पॉट में। तो ये पॉट बहुत बड़ा नहीं है, हालांकि अगर आप इसे बड़े पॉट में लगाते हैं तो ये बहुत घना और बड़ा भी हो जाता है। तो मैंने लगाया है ये 8 इंच के पॉट में और ये मैंने कटिंग से ग्रो किया है, रूटेड प्लांट से मैंने इसे ग्रो नहीं किया था। इस पौधे की एक खास बात होती है कि अगर आप इसकी जल्दी जल्दी नई कटिंग लगाकर इसका नया पौधा तैयार करते हैं तो ये बहुत अच्छी ग्रोथ करता है, क्योंकि पुराना पौधा एक समय बाद अपने आप ही गलने लगता है। कभी कभी नहीं भी गलता, बहुत अच्छा भी चल जाता है, लेकिन ज़्यादातर ये पौधा एक समय बाद गलने लगता है। तो इसको बचाने का और इसकी अच्छी ग्रोथ का एक तरीका है कि इसकी नई नई कटिंग लगाई जाए और नए नए पौधे तैयार किए जाएं। तो मेरे पास जो ये पौधा है ये करीब 2 महीने पहले ही मैंने कटिंग से लगाया था, और क्योंकि बारिश का सीज़न है तो ये बहुत अच्छे से ग्रो भी हो गया। और इस पौधे को भी मैंने कटिंग से ही तैयार किया था। और क्योंकि बार बार जब आप इसकी पिंचिंग करते हैं तो इसमें नई नई कलियां बनने लगती हैं और पौधा बुशी हो जाता है। और ये कई सारे रंगों में आता है और इन्हें तैयार करने का तरीका बिल्कुल समान है। और इसी पौधे की कटिंग को लेकर मैंने ये 12 इंच के गमले में मैंने इसे लगाया था। और ये देखिए, क्योंकि ये प्रॉपर सुबह का वक्त है, करीब 9 बज रहा है और इस वक्त यहाँ पर बहुत अच्छी धूप आई हुई है, तो इसके पत्तों का रंग थोड़ा सा अलग है। जो नीचे के पत्ते हैं वो ग्रीनिश हैं और बीच में उनमें लाल पिंक कलर की एक धारी है, लेकिन जो ऊपर के पत्ते हैं वो डार्क मरून है और उनमें पिंक कलर की एकदम मिडिल में धारी बनी है। और धूप पड़ने पर ये पत्ते और भी ज़्यादा खूबसूरत दिख रहे हैं। इस पौधे को पूरी तरह छाया और पूरी तरह धूप पसंद नहीं होती है, इसे कुछ घंटे की धूप चाहिए और ज़्यादा मात्रा में इसे छाया चाहिए। सुबह और शाम अगर तेज़ धूप है, जैसे आज और कल बारिश नहीं हुई है, तो इसे 2 टाइम पानी देने की ज़रूरत है। लेकिन अगर बारिश हो रही है तो आप एक ही समय भी इसे पानी दे सकते हैं, या बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है तो पानी देने की ज़रूरत नहीं है। ओवर वाटरिंग से इसकी रूट्स और तना गलने लगते हैं और फिर ये ग्रो भी नहीं होता और पौधा ख़राब हो जाता है। अभी क्या है कि इसमें बहुत तेज़ ग्रोथ हो रही है, क्योंकि ये इसका ग्रोइंग टाइम है। और लेकिन कुछ पत्तों में इसके थोड़े छेद से भी बन गए हैं, तो इसे बचाने के लिए हमने सबसे पहले क्या करना है, हमने इस तरह की लीफ को पहले तो हटा लेना है। जिन भी पत्तों में आपको ये छेद पड़े या कटे फटे पत्ते दिखें उन्हें आप एकदम से हटा लीजिए और सिर्फ साफ़ और सुंदर पत्तों को ही रहने दीजिए। और पत्तों को ऐसा ही सुंदर और चमकदार बनाने के लिए इसकी जड़ों में पानी देने से कहीं बेहतर है कि आप पौधे के बिल्कुल ऊपर से पानी डालें, और उसके सिर से होता हुआ पानी जब नीचे बहता है तो वो जड़ों तक जब पहुंचता है तो ऊपर के पत्तों में जो कीड़े मकोड़े या जो भी फंगस होती है वो भी धुलकर साफ़ हो जाती है और पौधे में एकदम नई नई सुंदर पत्तियाँ आती हैं, जो कि ख़राब भी नहीं होती। ये जो मदर प्लांट है ये थोड़ा ज़्यादा छाया में रहता है, तो इसके पत्तों का रंग ये है। और इसकी कटिंग से जो मैंने 12 इंच के गमले में उगाया हुआ है उसके पत्तों का रंग थोड़ा सा अलग है। तो है तो ये सेम ही कोलियस, लेकिन अलग अलग जगह की वजह से इसके पत्तों का रंग भी थोड़ा सा अलग अलग हो गया है। तो अब हम लगा लेते हैं इसकी कटिंग। तो मैंने एक छोटी सी कटिंग इसकी ले ली है, ये 6 से 7 इंच की कटिंग मैंने ली है। और इसे लगाने के लिए अभी मैं छोटे पॉट का इस्तेमाल करूंगी। ये हमारे डिस्पोजेबल ग्लास हैं और घर में इजीली अवेलेबल होते हैं। इनमें आप ड्रेनेज होल बना लीजिए और मैंने इसमें भर दी है थोड़ी सी रेत। और अब हम रेत को हमने पानी से नम कर लिया है और हम इसकी नीचे की पत्तियों को थोड़ा सा हटा लेंगे और सीधे ही फिर इस छोटी सी कटिंग को हम इस डिस्पोजेबल ग्लास की रेत में लगा लेंगे। तो आपने इसे थोड़ा सा मिट्टी में बस दबा देना है और उसके बाद ये पौधा कुछ ही दिनों में इसमें रूट निकलने लगती हैं और ये दूसरे गमले में लगाने के लायक हो जाता है। आप चाहें तो इसे पानी में भी ग्रो कर सकते हैं, लेकिन पानी में इसके तने के गलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो आप इसे मिट्टी में ग्रो करें, ये बहुत अच्छे से ग्रो हो जाता है। और उसके बाद आप इसे 6 इंच के गमले में, 8 से 10 इंच के गमले में लगा सकते हैं। और इसका जो सॉइल होती है वो सिंपल गार्डन सॉइल, गोबर की खाद और थोड़ी सी रेत होती है। गुड़ाई ठीक से करते रहें और इसकी पिंचिंग करते रहें। अगर आप इसकी पिंचिंग करते हैं और इसमें फूल आ जाते हैं कभी कभी, आप उस फूल को हटा दें तो पौधे को ये सिग्नल मिलता है कि उसे और नई नई कलियां बनानी हैं, जिससे कि ये पौधा फिर घना हो जाता है और बहुत ही खूबसूरत दिखने लगता है। तो इसे ग्रो करना बहुत ही आसान है। और इसके केयर करने के लिए आप इसकी गली हुई पत्तियों को हटा दीजिए और इसमें पानी जड़ों में नहीं,
इसके ऊपर से होते हुए जब पानी नीचे तक पहुँचे तो वो इसे पानी देने का सबसे अच्छा तरीका है। कटिंग को कुछ दिनों के लिए हमने छाया में ही रखना है, ओवर वाटरिंग होने ना दें और ड्रेनेज होल से पानी पूरा निकल जाना चाहिए। मिट्टी में नमी हो लेकिन मिट्टी में पानी रुकना नहीं चाहिए। और आप इसे आसानी से किसी भी कंटेनर में फिर ग्रो कर सकते हैं, आपके पास जो भी कंटेनर अवेलेबल है। तो ये थी वीडियो हमारे प्यारे से कोलियस को ग्रो करने की और उसकी केयर की। इसी तरीके से इसे लगाना है और इसी तरीके से इसकी केयर करनी है तो ये पौधा बहुत अच्छे से चलता है। बाकी पौधों की तरह ये एक बार लगाने पर हमेशा के लिए उगता है, लेकिन थोड़े से अलग तरीके से। बाकी पौधे जो होते हैं वो कटिंग से वही सेम पौधा सेम गमले में या दूसरे कंटेनर में मिट्टी चेंज करने के बाद भी ग्रो करता रहता है। लेकिन कोलियस को चलाने का एक ही तरीका है कि आप इसकी कटिंग लेकर नए नए पौधे बनाते रहें। मिट्टी में ड्रेनेज अच्छा होना चाहिए और कुछ घंटों की धूप इसे बहुत अच्छी लगती है, लेकिन ज़्यादा घंटे इसके छाया के होने चाहिए। अगर धूप है तो सुबह शाम पानी दीजिए, बहुत तेज़ धूप है तो 3 टाइम पानी दीजिए और बारिश के मौसम में एक समय के पानी से काम चल जाता है। और बहुत अधिक बारिश हो तो पानी की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, वाटरिंग की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ध्यान रखना है कि ड्रेनेज अच्छे से होता रहे और गमले में और मिट्टी में पानी रुके ना। तो इन सिंपल टिप्स से हम कोलियस को ग्रो कर सकते हैं। आप कोलियस की बहुत सारी वैरायटी आती हैं, आप सारी की सारी अलग अलग गमलों में लगाकर जब एक जगह रखते हैं तो वो बहुत ही खूबसूरत दिखती है। मेरे पास ये वाली कटिंग है और मेरे पास ये वाली वैरायटी है कोलियस की जो कि बहुत ही खूबसूरत दिखती है। देखिए ये प्लांट दोनों ही सेम हैं, लेकिन सिर्फ जगह और धूप के प्रभाव से इनका कलर अलग अलग हो गया। तो आप देख सकते हैं ये पौधा कितना कमाल का है। आप इसे हैंगिंग बास्केट में भी लगा सकते हैं, लेकिन वहाँ पर भी इसकी नीड समान है। मिट्टी में ड्रेनेज अच्छा हो, धूप भी मिले, छाया भी मिले और ये बहुत अच्छे से चल जाता है। पिंचिंग करते रहना है और नई नई कटिंग से नए नए पौधे बनाने हैं। तो ये थी आज की वीडियो। आशा करते हैं आपको ये वीडियो फुल ऑफ इन्फॉर्मेशन लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको ज़रा भी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।